लक्ष्मण जी बोले तो हम कहते हैं, बोले आप कहते हैं। अब लक्ष्मण जी बोले, सुन करके लक्ष्मण बोले, सुन करके लक्ष्मण बोले, भोए मरोड़ के और लड़की पैदा हो जाती गगरी को। पैदा हो जाती गगरी को। जानकी का जन्म किससे हुआ? गगरी से। इस तरह से कुंवर कलेवा यहाँ पर ये गाड़ी इत्यादि का कार्यक्रम चला और कई दिन बारात रुकी। इसके बाद में मैया सुनैना ने जानकी जी से कहा, जानकी जी से कहा कि हे जानकी, हे सीता, घर में ससुराल में जाना सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा धर्म पत्नी का है। सबसे बड़ा धर्म नारी के लिए मंदिर, देवता, देवी सब कुछ पति। मंदिर, देवता सब कुछ पत्नी के लिए। पति है, पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म है। ये तय आदि की धर्म नहीं छूटा, ये तय आदि की धर्म नहीं छूटा। सागर शासित बेटी, पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म पति की चरण वंदना, सास ससुर की वंदना, इस और खाना बनाना, पति को, सास ससुर को बड़े प्रेम से खिलाना, इससे बड़ा धर्म पत्नी के लिए नहीं होता है। हाँ, और पति की आज्ञा का पालन ये पतिव्रता के लक्षण है। इसलिए बेटी, मेरी नाक मत कटा देना। अयोध्या की जो कुल परंपरा है, हर घर की कुल परंपरा होती है। बेटी जब वहाँ जाती है तो वहाँ उस कुल और परंपरा में ढलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो बुद्धिमान बेटियां होती हैं वो ढल जाती हैं, उस घर को स्वर्ग बना देती हैं। सुनैना ने कहा, और कुल की परंपरा मर्यादा बेटी सदा निभाए। सदा निभाए जाना, उनकी परंपरा मर्यादा सदा निभाए जब सास ससुर घर जाना, जब सास ससुर घर जाना, ना रोना और रुलाना।
झांकी का रखना। अब काम समय से करना, चीजें झांकी का रखना। अपने उत्तम कर्म विचार देवी समान भाई। उनकी परंपरा मर्याद देवी सदा निभाए। चार बताया स्वप्न होगा और निभाना। शिक्षाधार बताया तेरी लड़ना और निभाना। उन्हीं सच्चा का गीत सुनाए तेरी से आज शिक्षा दी मैया सुनैना ने अपनी बेटी जानकी को। हाँ, आज की माताएं शिक्षा क्या देती हैं। जाना बेटी ससुराल देखने ना, अगर 2 जन से रोटी ज्यादा करना पड़े तो चूल्हा पर अलग कर लीजिए। क्यों देती हैं ऐसी माताएं शिक्षा जो दूसरे के घर को बर्बाद कर देती हैं बेटी। मैया जानकी को सुनैना बता रही कि बेटी वहाँ की कुल परंपरा जो है उसको निभाना। ऐसा मत कर देना कि तुम मेरे कुल में कलंक लगा दे। आज विदा घर पर आए बारात लेकर राजा दशरथ। जब घर आए वशिष्ठ जी ने देखा कि राजा दशरथ के चारों लड़कों के विवाह हो गए। हाँ, विवाह हो गए चारों, 4 बहुएं आ गई। तो आज वशिष्ठ जी कहते हैं राजा दशरथ से कि हे दशरथ, तेरे घर पर 4 बहुएं नहीं आई, 4 बेटियां आई हैं, बेटियां। यदि तू अपनी इस अयोध्या के राज्य को भली भांत रखना चाहता है तो ध्यान देना, जिस तरह तेरी आंखों की रक्षा ये पलकें करती हैं। कौन? पलकें। यदि कुछ कूड़ा गिरे तो ये पलकें कूड़े को रोक लेती हैं। इसी तरह तू पराई बधुएं जो तेरे घर पर आई हैं, बेटी समझ के रखना। और बधु लड़की पर घर आई, रातों में पलक पर घर आई, रात में पलक इस तरह से विदा। और जब विदा होती है, आजकल की बेटियां जब वहां जाती हैं ससुराल, विदाई होती है। फिर देखो आज आशीर्वाद दिया बेटी
कुल की परंपरा मर्यादा निभाए रखना और जब बारात वापस होती है तो इधर से बाएं बाएं और उधर से अब बाएं हाय सब नहीं लग गई तो भी हाय आए तो कर संस्कार दूषित कर दिए जाते ही बोले पाए हाय जब हाय और पाए ने तो सर्वनाश कर दिया। शिव पुराण की कथा को सुनकर प्यारे जीवन को सुधारो। महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं कि इन कन्याओं को राखे नैन पलक की नाई पर बधू लड़किनी परगर आई पराई बिटियां पराए घर आई। इन्हें तुम्हारे कुल की अभी परंपरा का पता नहीं, इनको बताना समझाना, इन पे कड़ाई मत करना। जिस तरह तुम अपनी बहू बेटियों को रखते हो उसी तरह उन्हें भी रखना पड़ेगा। वही किया महाराज दशरथ ने। सब लड़के समान प्रिय हैं, सब ब्रह्म समान प्रिय हैं, सब खाते और पीते हैं। अपने कर लियो। अरे अपने कर लियो। अच्छा एक बात बताऊं, आनंद के दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं, दुख के दिन बहुत जाना है। और जो आनंद के दिन होते हैं बहुत जल्दी व्यतीत हो जाते हैं। हाँ अरे अपने कर लियो, हम दिखाएंगे। अब देखो बाहर से लोग आते हैं, समय पे घर भी पहुंचना चाहिए। घर तो सुन नहीं रहे।